हमारे देश में नियम बाद में लागू होते हैं, उसको तोड़ने के लिए पहले ही तैयारी कर ली जाती है। अब चाहे ये नियम लोगों की सुरक्षा से ही क्यों ना जुड़ा हो, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अभी हाल ही में साइरस मिस्त्री की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उनकी मौत का एक बड़ा कारण था सीट बेल्ट ना लगाना। हमने डीएनए में आपको सीट बेल्ट ना लगाने के खतरों के बारे में भी बताया था, लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर बड़ी बड़ी कार कंपनियां, सड़क सुरक्षा नियम बनाने वाले लोग और हम सब हैरान हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि भारत में हर नियम को बाईपास करने के लिए एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी बना ली गई है। सरकार ने कारों में सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का नियम बनाया तो लोगों ने कहा कि वो सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। सरकार ने सीट बेल्ट को याद दिलाने के लिए बीप साउंड वाला सिस्टम तैयार किया ताकि अगर किसी चालक ने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो बीप साउंड उसे सीट बेल्ट की याद दिला दे। लेकिन अब किसी खुराफाती दिमाग ने सीट बेल्ट साइन की बोलती बंद करने के लिए एक जुगाड़ बना लिया है और ये जुगाड़ सड़क पर लोगों को सीट बेल्ट ना लगाने के लिए उकसा रहा है। और ये जुगाड़ अभी मेरे पास है, ये है वो जुगाड़। इसको मैं आपको दिखाऊं और इसका विश्लेषण भी होगा। इसको और करीब से मैं आपके साथ जानकारी इसके बारे में साझा करूंगा। ये वो जुगाड़ है जो आजकल मार्केट में आने वाला है। ये मार्केट में अवेलेबल है। पहले ये ऑनलाइन भी बड़े बड़े पोर्टल्स इसे बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से पीछे के बैठे हुए यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट कंपलसरी किया गया, इसे ऑनलाइन पोर्टल से हटा दिया गया। ये जुगाड़ तकनीक अभी आपके टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद है और मेरे हाथ में भी है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी पहली नजर में इसे देखकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज क्या है, लेकिन ये वो जुगाड़ है जो लोगों को सीट बेल्ट की चेतावनी देने वाले साइन को धोखा देने में मदद कर रहा है। ये एक क्लिप जैसा है, ये एक बिल्कुल क्लिप जैसा है और जिसे सीट बेल्ट से बचने के लिए लोग जानबूझकर सीट बेल्ट के होल्डर में फिट कर देते हैं। यानी जहां पे आप सीट बेल्ट लगाते हैं वहां आपको सीट बेल्ट नहीं लगाना है, वहां सिर्फ इसे फिट कर देना है। इससे सीट बेल्ट की याद दिलाने वाला साइन ऑफ हो जाता है और ये क्लिप सीट बेल्ट की चेतावनी से तो आपको बचा लेता है, लेकिन ये ना मौत से बचाएगा ना ही चालान से। और खास बात यह भी है कि मार्केट में अलग अलग जैसे ब्रांड की गाड़ियां हैं, उसी तरह अलग अलग ब्रांड मेंशन की हुई ये जुगाड़ तकनीक से सीट बेल्ट को धोखा देने वाला औजार भी तैयार है। इसलिए आज हम उन लोगों को जागरूक करने और सीट बेल्ट पहनने को लेकर गंभीर कदम उठाने की अपील भी आपसे कर रहे हैं। आप हमारी इस मुहिम में अपनी राय भी रख सकते हैं। ट्विटर पर भी हमने एक मुहिम चलाई है और उसमें आप जुड़ सकते हैं, #yes2seatbelt के साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। वैसे हमारे देश के कुछ नागरिकों में एक सोच बन गई है कि सरकार अगर कोई नियम लेकर आए तो पहले उसका तोड़ निकाला जाए। जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे कि कार में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है तो मार्केट में यह क्लिप आ गई है। दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनने का नियम है तो लोगों ने हेलमेट को अपनी कोहनी पर पहनना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी देखता है, हेलमेट को सिर पर पहन लेते हैं और जैसे ही वो चला जाता है वैसे ही फिर कोहनी पर पहनकर वापस उसी अंदाज में आगे बढ़ जाते हैं। कोरोना काल में मास्क पहनने का नियम बनाया गया था तो लोगों ने उसे नाक और मुंह के बजाय कभी कान पर, कभी टोड़ी पर तो कभी गर्दन पर पहनना शुरू कर दिया था। यानी नियमों से किस तरह से बचना है, एक जुगाड़ तैयार करना है, इसमें बहुत आगे रहते हैं। मतलब यह है कि भारत में नियम भले ही जनता के लिए बने, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि देश का हर नागरिक नियम तोड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि सड़कों पर निकलने वाले 100 में से 40 आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो किसी न किसी तरह का नियम तोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अब चाहे हेलमेट ना पहनना हो या सीट बेल्ट ना लगाना हो या फिर अपनी लेन में ना चलाना हो। केवल यही नहीं, स्पीड लिमिट तो तोड़ने में लोग काफी ज्यादा आगे रहते हैं। वैसे सीट बेल्ट के नियम को बाईपास करने वाली क्लिप पर हमने एक खास विश्लेषण भी तैयार किया है, जिसको आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह क्लिप दरअसल दिखने में छोटी है, लेकिन सड़क दुर्घटना होने पर यह क्लिप मौत का वन वे टिकट भी साबित हो सकती है। इसलिए ध्यान से इस विश्लेषण को देखिए। सीट बेल्ट पर आज आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे, उसमें साफ हो जाएगा कि कैसे आप
अपनी जान गंवाने के लिए ही खुद कदम उठा रहे हैं। एक छोटे छोटे क्लिप्स जो कि सीट बेल्ट की जगह वहां पर लग जाते हैं, वो आवाज से तो आपको बचाते हैं, लेकिन आपकी जान गंवाने के लिए वो काफी है। वो 200 रुपए की चीज आपकी जान कैसे छीनती है, उस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीट बेल्ट के उस तरीके को समझने के लिए मैं बात करूंगा। सर, सीट बेल्ट के लिए जो क्लिप्स आते हैं वो किस तरह से लोग खरीदते हैं, क्या रहता है? साउंड की दिक्कत आती है, उस वजह से वो सीट बेल्ट के नोक को खरीदते हैं, जिससे कि साउंड ना आए। आपके पास आते हैं तो किस तरीके की चीजें बोलते हैं, क्या करते हैं? वो नीचे के सीट बेल्ट के वो क्लोन होते हैं। किस तरीके के? देखिए, आपको अगर वो क्लोन दिखाएं तो बाजारों में इस वक्त वो प्रोडक्ट देखते हैं, बता के देखते हैं, फिर भी वो खरीदते हैं। क्या आप क्या बोलते हैं उनको बेचते हैं? सीट बेल्ट साउंड क्लोजर। सीट बेल्ट साउंड क्लोजर। साउंड क्लोजर। लेकिन ये साउंड क्लोज तो शायद उनकी जीवन भी क्लोज करा सकता है अगर वो सर उनको पता होने के बाद भी वो खरीदते हैं। उनको खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। जैसे कि स्मोकिंग करते हैं कि लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट इसमें लिखा नहीं होता, बट उनको पता होता है। क्या दाम होता है इसका लगभग? क्या 2150 का होता है सर। अच्छा, जी। और लगभग कितने, 200 रुपए 250 रुपए के आसपास इतने का ही आप लोग बेचते हो? तो मतलब 250 रुपए में वो जाएगी तो उसकी जान ही आखिर में। इसका उपयोग करने का मतलब है कि जान जाएगी, क्योंकि अगर नहीं लगाया है, आवाज बंद करने के चक्कर में यमराज को आवाज लगा दी गई है। बिल्कुल, वो खुद इनवाइट करते हैं अपनी मौत को, पता होने के बाद भी। पता होने के बाद भी। लेकिन ये बाजारों में बन के आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होता है? सर इम्पोर्टेड है, इंडियन है, सब है सर। अच्छा, इम्पोर्टेड बाहर से ही बन के आते हैं? बिक रहे हैं मार्केट में बिक रहे हैं, और इंडियन भी बन के आते हैं। तो कहाँ से, आपको कहाँ से, किस तरफ से मिलते हैं? करोल बाग से। करोल बाग से सप्लायर आते हैं, वो देते हैं, सप्लायर आ जाते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं कि भारत में किस तरह से बाजार में इस तरह के वो क्लिप्स मिल रहे हैं, कैसे काम करते हैं। आज एक सफर पर चलते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। ये इस तरह की सीट बेल्ट है। अगर आप इसको पहनना, देखिए, सबसे पहले तो जी न्यूज़ इस मुहिम में आपको यही बता रहा है कि इसको पहनना बहुत जरूरी है। ये सीट बेल्ट लगाए बिना कभी भी गाड़ी ड्राइव मत कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ चालान से बचना है तो चलिए पुलिस वाला दिखा तो पहन ली और उतार दी, क्योंकि ये आपकी जान बचाने में बहुत कारगर साबित होती है और ये बहुत जरूरी है। कितनी भी गति पर हो, लेकिन इसको लगाना आप मैंडेटरी समझिए। और अब आगे और सिर्फ 2 सीट की बात नहीं है, अब पीछे के बैठे लोगों को भी इसको लगाना मैंडेटरी होगा। जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं, सरकार भी इस पर काम कर रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग इससे बचने के लिए भी नुस्खे ढूंढ रहे हैं। ये एक बीप आपको सुनाई दे रही है, ये लगातार एक आवाज आ रही है, एक बीप बज रही है। और इस बीप का क्या मतलब है? इस बीप का मतलब है कि आपको अभी इस वक्त वो सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। जिस गति पर आपकी गाड़ी है वो बहुत जरूरी हो गया है। यानी कि मैंने अभी इस वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। मैं ये डेमो आपको खाली सड़क पे करके दे रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। इसको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने इस वक्त वो ये जो सीट बेल्ट की इस वक्त आपको आवाज सुनाई दे रही है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। अभी लगातार बीप बजती जा रही है इस गाड़ी में। अब इसको एक, आप सोचिए, इलाज निकाला गया कि इस आवाज से कैसा बचा जाए। लोगों ने ये नहीं सोचा, यानी कि वो बाजार में उन बनाने वाले लोगों में और इसका इस्तेमाल करने वाले लोग, इसको मैं इसमें अगर पहन लूं तो वो आवाज चली जाएगी। लेकिन उसकी जगह उन्होंने इस चीज को, एक क्लिप, ये क्लिप्स आते हैं जो अलार्म क्लिप्स होते हैं। आप सोचिए कि अलार्म बंद करने के लिए सीट बेल्ट क्लिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक इस तरह क्लिप है जो कि सीट बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, इस पे कुछ भी कंपनी का नाम लिख दिया जाता है नकली, लेकिन इसको जैसे ही मैं इस जगह पर डालूंगा, यानी कि सीट बेल्ट की जगह अगर मैं इसमें, बीप की आवाज आपको सुनाई दे रही है, और अगर इसमें डाल देता हूं तो अब आपको वो बीप की आवाज नहीं सुनाई देगी। यानी कि उस आवाज से तो आप बच चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। गाड़ी ने आपको यहां पर वार्निंग दी कि सीट बेल्ट लगाइए, इसलिए बीप बजता रहा, लेकिन उस बीप से, यानी उस आवाज से बचने के लिए आपने एक तरीका निकाला और इसको खरीद लिया। ये सीट बेल्ट ना लगाने के लिए जो ट्रिक्स हैं, ये ऑनलाइन भी आपके लिए बिक रही हैं। वो क्लिप ऑनलाइन बिक रहा है, यानी कि आप सोचिए कि लोग 100 से 500 रुपए के बीच में ये क्लिप्स को खरीदते हैं और अपनी जान का इस वक्त मोल तय कर लेते हैं एक तरीके से। कि सीट बेल्ट के लिए जो अलार्म लगा होता है कि आपको उसको लगाना बेहद जरूरी है, उसकी आवाज आप तक ना पहुंचे, तो उसके लिए जो क्लिप्स हैं ये ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में जी न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो ये उन बाजारों में भी बिक रहे थे।
सीट बेल्ट ना लगानी पड़े उसके लिए बहुत सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो लोगों ने निकाली हैं। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि लोग अमूमन क्या करते हैं। लोग ये जो सीट बेल्ट होती है उसको गाड़ी में बैठने से पहले ही, क्योंकि वो अलार्म लगातार बज रहा होता है, परेशान करता है, लोगों को इरिटेटिंग लगता है, लेकिन वो आपकी जान तो बचा रहा होता है, लेकिन लोग उसको फिर भी नजरअंदाज करते हैं। क्या करते हैं, ये सीट बेल्ट की इस वक्त वो पूरी जो बेल्ट है उसको खींचते हैं बैठने से पहले और उसको यहां लगाते हैं, जिससे कि वो बीप की आवाज बंद हो जाए। और बीप की आवाज बंद होने के बाद आप बैठे तो अब आपकी गाड़ी ने अलार्म बजाना तो बंद कर दिया है, आपने यहाँ पे बैठे हैं और इसको बैठकर गाड़ी चलाने लगते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब अलार्म की आवाज नहीं आ रही है, आपका जीवन बढ़िया हो गया, लेकिन आपका जीवन जा सकता है, क्योंकि आपने अब बेल्ट लगाई नहीं है। चालान से तो आप बच लेंगे कि पुलिस वाला है तो इधर उधर की गली से निकाल ली, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, तो ना तो आपके आधे फीचर्स काम करेंगे, क्योंकि वो बेल्ट में जो एक खिंचाव होता है उसके कारण भी फर्क पड़ता है। बेल्ट नहीं लगी है तो फीचर्स वैसे ही काम नहीं करते हैं, लेकिन जब एयरबैग लगेगा आपको, आप सोचिए अगर दुर्घटना होती है, अगर गाड़ी जाकर टकरती है तो एयरबैग निकलेगा और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो वो आपको ज्यादा उस वक्त चोट लग सकती है वो एयरबैग निकलने पर। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसका जो प्रेशर आएगा वो आपको इस वक्त बहुत परेशान करेगा। और क्या होता है, पुलिस वाला जैसे ही दिखता है तो लोग फटाफट क्या करते हैं कि जैसे ऐसे किया और सामने पुलिस वाले से बचने के लिए आपने एक ट्रिक निकाल ली, लेकिन यही ट्रिक्स तो आपकी जान ले रही हैं। जी न्यूज़ यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप समझिए, सीट बेल्ट लगाइए और अपनी यात्रा मंगलमय करिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स को अपना करके अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। वरुण भसीन, जी मीडिया। यानी इस छोटे से जुगाड़ क्लिप से आप उस बीप को तो शांत करा सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि दुर्घटना के वक्त में आप वो जुगाड़ कर ले रहे हैं जिस वक्त आपका बचने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी यमराज को आप बेहद अपने करीब बुला लेते हैं। इसलिए ऐसे जुगाड़ तकनीक से आपको दूर रहने की जरूरत है। और खास बात यह भी है कि चंद पैसों के लिए इसको मार्केट में तो लाया जा रहा है, लेकिन सीधे सीधे ये चंद पैसे आपकी जो कीमती जान है उसका सौदा कर रहे हैं। इसलिए हमने लगातार कोशिश की है कि आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें और ऐसे खतरों से बचे, सीट बेल्ट पहन के ड्राइव करें। इसके लिए हमने एक अभियान भी चलाया, एक मुहिम चलाया और हम चाहते हैं कि आप उसमें जुड़िए। #YesToSeatBelt, इसके साथ ट्वीट कीजिए, हमसे जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए और हाँ, गाड़ी चलाते वक्त एहतियातन सीट बेल्ट जरूर पहनिए। ऐसे जुगाड़ तकनीकों से सिर्फ और सिर्फ आपकी जान को खतरा है। कार में सीट बेल्ट आपकी जान बचाने के लिए होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग सीट बेल्ट ना लगाने के अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं और ये छोटी सी क्लिप लगाकर लोगों को यह लगता है कि उन्हें सीट बेल्ट के बंधनों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये क्लिप ही उनकी मौत का कारण बन सकती है। ये ना तो चालान से बचाएगी, ना ही चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त को तो जानते होंगे, उन्हें आप मृत्यु के देवता यमराज का अकाउंटेंट समझ सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि चित्रगुप्त से भी नहीं बचाने वाली है आपको। और सुरक्षा नियमों को ना मानने वाली असुरक्षित सोच ही सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों का कारण है। हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा का नियम पालन केवल चालान से बचने के लिए किया जाता है, अब चाहे नियम को तोड़ने की वजह से जान ही क्यों ना चली जाए। इस गंभीर समस्या के बारे में हम आपको सरल शब्दों में कुछ चेतावनी भरे आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक हमारे देश में हर 100 कार दुर्घटनाओं में 37 लोगों की जान चली जाती है। वर्ष 2020 में करीब 3.5 लाख एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1,33,201 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2019 में करीब 4,40,000 एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1,54,732 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2018 में करीब 4.5 लाख एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1,52,780 लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देश में सड़क पर चलना उतना सेफ नहीं है जितना आप समझते हैं। इसलिए नियमों का पालन आपके लिए और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए जरूरी है। सरकार इसी वजह से सड़क यातायात से जुड़े सुरक्षा नियम बनाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में केवल सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2018 में सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से 16.14% लोगों की जान चली गई। यानी वर्ष 2018 में 24,435 लोगों की मौत का कारण यह सीट बेल्ट ना पहनना बना था और वर्ष 2019 में लगभग 13.82% लोग सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से मारे गए थे। यानी देश के 20,885 लोग सीट बेल्ट वाले नियमों को लेकर लापरवाह थे, इसलिए उनकी मौत हो गई।
वर्ष 2020 में 11.5% लोगों की मौत सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से हुई थी और यह संख्या थी करीब 15,146। मतलब यह कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो सीट बेल्ट नहीं पहनते और मुमकिन है कि वो सीट बेल्ट के नियम को लेकर लापरवाह रहते हो या फिर इसी तरह की क्लिप लगाकर सीट बेल्ट लगाने की चेतावनी देने वाले अलार्म को बंद कर देते हो। ये सारे आंकड़े आपको हमने केवल इसलिए बताए ताकि अगली बार सड़क पर निकलने से पहले आप ये जरूर सोचें कि सड़क सुरक्षित जगह नहीं है। यह तभी सुरक्षित हो पाएगी जब आप नियमों का पालन करेंगे। हर एक व्यक्ति जब सड़क नियमों का पालन करेगा तभी सड़क यातायात सुरक्षित हो पाएगा। सीट बेल्ट की चेतावनी को शांत करने वाली जो क्लिप अभी हमने आपको दिखाई, वो अगर आपके पास हो तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। सीट बेल्ट पहनना अपनी आदत में शुमार कीजिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीट बेल्ट पहनने से ड्राइवर और उसके बगल में बैठे कार सवार की हादसे में मौत की जो संभावना है वो 45 से 50% तक कम हो जाती है। तो अगर आपके किसी जानकार या रिश्तेदार के पास ये क्लिप है तो उसे इसके इस्तेमाल से रोकिए। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की कार में बैठते हैं जिसके पास ये क्लिप है और उसे भी क्लिप का इस्तेमाल करने से फिर आपको मना करना चाहिए। वैसे सड़क पर निकलने वाले लोगों से अगर आप बात करें तो वो भी नियमों के पालन की बात स्वीकार करेंगे। वो मानेंगे कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, अपनी लेन में चलना चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब ये कि ज्यादातर लोग मुंह जुबानी ये बात मानते हैं कि नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन धरातल पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सीट बेल्ट पर एक सर्वे किया। उस सर्वे में पता चला कि देश में केवल 25% लोग अगली सीट पर सीट बेल्ट लगाते हैं। इसी तरह से सेव लाइफ फाउंडेशन ने सीट बेल्ट को लेकर वर्ष 2019 में एक सर्वे किया था। इस सर्वे में 6,306 लोगों की राय ली गई थी और इन लोगों से यह भी पूछा गया कि पिछले सीट पर बैठने के बाद क्या वो सीट बेल्ट लगाते हैं। लेकिन 7% लोगों ने माना कि वो पिछली सीट पर बैठने के दौरान सीट बेल्ट लगाते हैं और सर्वे में शामिल केवल 27.7% लोगों को ही मालूम था कि पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगानी होती है। यानी हमारे देश में कार चालकों में सीट बेल्ट को लेकर लापरवाही तो है ही, जागरूकता की भी कमी है और ज्यादातर कार चालकों को लगता है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े जो भी नियम है वो चालान वसूली की सरकारी साजिश है। उनको लगता है कि सरकार ने पैसा वसूली के लिए सीट बेल्ट लगाने या फिर हेलमेट पहनने का नियम बनाया। लेकिन आपको समझना चाहिए कि सरकार नियमों और जुर्मानों का डर दिखाकर आपसे आपकी ही जान बचाने की विनती कर रही है। लेकिन बहुत से लोग इस विनती को मानना नहीं चाहते। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के रूल 138(3) के मुताबिक कार में बैठे सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होता है। कार मालिकों के लिए शायद 1,000 रुपए का जुर्माना ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखिए आपकी जिंदगी बहुमूल्य है और सीट बेल्ट का जुर्माना आपको याद दिलाता है कि आप सीट बेल्ट लगाएं। यह जरूरी है, यह आपकी सुरक्षा के लिए है।